इस लेक्चर में हम रूबी लेज़र के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेज़र। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो रूबी लेज़र का जो प्रिंसिपल है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ दिस रेडिएशन। मीन जो लाइट आपकी इंस्टेंट लाइट है वो एम्पलीफाइड होती है बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और ये आपका सॉलिड स्टेट लेज़र है, जो एक्टिव मीडियम है लेज़र मीडियम, वो सॉलिड स्टेट की फॉर्म में है। इट द रूबी है, और रूबी इज़ अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज़ Al2O3 एंड ए मिक्सचर ऑफ दिस 0.05% ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। और इस मिक्सचर में जो क्रोमियम आयन है दैट प्लेज एन एक्टिव रोल फॉर लेज़र एक्शन। और जो आपका ये एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन एटम्स दे रिमेन्स दिस इनर्ट। अब हम इससे मतलब सबसे पहले हम एनर्जी लेवल डायग्राम्स देखते हैं क्रोमियम आयंस की, और जो बेसिक जो प्रोसेसेस होती हैं लेज़र एक्शंस में उनको स्टडी करते हैं। सो जो एनर्जी लेवल डायग्राम है क्रोमियम आयंस की, उसमें तीन जैसे एनर्जी लेवल्स हैं, E1 E2 E3। E1 आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, दिस लेवल है। E2 इज़ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये मेटा स्टेबल स्टेट है। लाइफ टाइम है एटम का 10⁻³ सेकेंड है स्टेट में। और E3 जो है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, दिस इज़ हाईली अनस्टेबल। लाइफ टाइम इज़ 10⁻8 सेकेंड, मतलब 10⁻8 सेकेंड तक ही एटम इसमें स्टे कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है ऑप्टिकल पंपिंग। सो ऑप्टिकल पंपिंग या पंपिंग प्रोसेस में हम रेज करते हैं एटम्स को दिस फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर दिस एनर्जी स्टेट्स, दैट इज़ यहाँ पे E1 से E3 में हमने एटम को रेज करना है। सो पंपिंग प्रोसेस है, पंप एक सोर्स होता है, एनर्जी सोर्स। अब यहाँ पे जो सोर्स है वो पंपिंग हम करते हैं जिनॉन फ्लैश ट्यूब से, जिनॉन फ्लैश लैंप से हम लाइट एनर्जी यहाँ पे इंस्टेंट करते हैं। अब जब हमने एटम्स को E1 से E3 में भेजना है, यहाँ पे रेज करना है, तो जो हमें फोटोन इंसिडेंट करना है पंपिंग में, मतलब किस वेवलेंथ की लाइट ये एब्जॉर्ब करेंगे। सो जो यहाँ पे जो डिफरेंस एनर्जी लेवल का वो है E3 माइनस E1 ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो ये डिफरेंस हो गया 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम वेवलेंथ निकालते हैं लाइट की, तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आपके पास है E=h/nu, और जैसे Hc/λ, और लैम्डा यहाँ से ये आ गया। तो एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया जूल में। H आपका प्लैंक्स कांस्टेंट और C वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो जो लैम्डा आ रहा है दैट इज़ 5500 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब कि जो लाइट यहाँ पे इंस्टेंट करनी है और जो लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है उसकी वेवलेंथ है 5500 एंगस्ट्रॉम की। और ये जो वेवलेंथ है इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू येलो और ग्रीन लाइट इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। इसका मतलब जिनॉन फ्लैश लैंप से जो फ्लैश अकर कर रहा है उसमें से येलो और ग्रीन कलर की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, वो एटम को रेज कर रही है E1 से E3 में। सो ग्रीन और येलो लाइट इज़ एब्जॉर्ब्ड इंस्टेंट फोटोन में, पंपिंग में ये हो रहे हैं। अब एटम चले गए E3 लेवल में, हाईली अनस्टेबल है एकदम से, दे विल कम टू लेवल E2 बाई दिस स्पॉन्टेनियस एमिशन। और यहाँ पे एटम इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। सो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है एटम्स की वो E2 लेवल में ज़्यादा है, दैट इज़ यदि N2 यहाँ पे एटम्स हैं तो N2 इज़ ग्रेटर देन N1, दैट इज़ वी आर कॉजिंग पॉपुलेशन इन्वर्सन। वी हैव created more this density of atoms in this higher state, that is the metastable state as compared to the ground state. तो N2 is greater than N1, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्सन। नंबर ऑफ एटम्स की जो डेंसिटी है वो हमने इन्वर्ट कर दी। जनरली ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने मेटास्टेबल स्टेट में ज़्यादा कर दिए। अब जो पॉपुलेशन इन्वर्सन है वो E2 और E1 के बीच में है। सो जो स्टिमुलेटेड एमिशंस होगा वो E2 और E1 लेवल के बीच में होगा। अब स्टिमुलेटेड एमिशंस में जैसे हमने पहले देखा है कि जैसे ये दो लेवल्स हैं एटम्स, यहाँ मेटास्टेबल स्टेट में है, वी हैव टू इंस्टेंट ए फोटोन जिसको हम ट्रिगर फोटोन बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं फोर्स्ड फोटोन, और इसी कॉल्ड द सीड फोटोन। ये फोटोन जो है इसकी एनर्जी E2 माइनस E1 के बराबर है, और ये इसको ट्रिगर करेगा, इसको फोर्स करेगा, एंड इट विल जंप बैक टू दिस E1। जो एटम है वो E1 में जंप कर जाएगा बाई एमिटिंग अनदर फोटोन। सो यहाँ पे दो फोटोन निकल रहे हैं, एक जो इंसिडेंट फोटोन था जो ट्रिगर फोटोन था,
वो, और जो एक और आपका एमिट हुआ जब आपका एटम फॉल किया E2 से E1 में। तो ये दो फोटोन्स जो हैं ये मतलब सेम लेवल से मतलब आपके पास एमिट हो रहे हैं। सो इनकी जो एनर्जी है बराबर है, फ्रीक्वेंसी बराबर है, सो दे आर द कोहेरेंट फोटोन्स। अब ये दो फोटोन्स हैं, यहाँ से दो और एटम्स को नीचे स्टिमुलेट मतलब एमिशन करेंगे उनकी, तो इस तरह से आपके पास 4 और फोटोन निकलेंगे। सो नंबर डेंसिटी ऑफ फोटोन्स इंक्रीजेज, सो लाइट जो है वो आपकी एम्पलीफाई हो रही है। सो यहाँ भी जो सीड फोटोन है, जो आपका ये मेटास्टेबल स्टेट है, यहाँ पे एक फोटोन यदि इंस्टेंट होता है जिसकी एनर्जी E2 के बराबर है, मतलब यदि हम इसकी वेवलेंथ निकालते हैं तो वेवलेंथ आप की जाती है यहाँ पे, यदि हम यहाँ भरेंगे एनर्जी भरेंगे 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो लैम्डा आ जाता है 6943 एंगस्ट्रॉम। और ये जो वेवलेंथ है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस रूबी रेड कलर इन विजिबल दिस लाइट। सो यहाँ पे यदि हम एक फोटोन है उसको इंसिडेंट करते हैं, और जो आपकी मेटास्टेबल स्टेट है दैट इज एक्सपोज टू दिस 6943 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की लाइट को यदि एक्सपोज होती है, मीन दिस इज एक्सपोज टू रूबी रेड लाइट, तो वो सीड फोटोन एक्ट करेगा और आपका इन एटम्स को ट्रिगर करेगा, फोर्स करेगा कि ये नीचे आ जाए ग्राउंड स्टेट में बाय एमिटिंग फोटोन। तो एक जो फोटोन है वो एक एटम को स्टिमुलेट करेगा, उसके एमिशंस करेगा, एक फोटोन निकलेगा, और दो फोटोन होंगे, दो फोटोन दो एटम्स को फोर्स करेंगे, उनकी स्टिमुलेटेड एमिशंस करेंगे E2 लेवल से E1 में, तो 4 फोटोन निकलेंगे क्योंकि दो इंसिडेंट हैं, दो और होंगे। तो इस तरह से जो नंबर डेंसिटी है फोटोन्स की वो इंक्रीज करती है। तो जो लाइट है वो एम्पलीफाई होगी। वी हैव स्टार्टेड ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस वन फोटोन, तो हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन्स निकल रहे हैं जो सारे के सारे मतलब इन फेस हैं, फ्रीक्वेंसी सबकी बराबर है, एनर्जी मतलब ये हाईली कोहेरेंट हैं, क्योंकि सारे जो फोटोन यहाँ पे निकल रहे हैं वो E2 और E2 लेवल से E1 में आ रहे हैं, तो सबकी एनर्जी बराबर है, फ्रीक्वेंसी बराबर है, तो दे आर कोहेरेंट बीम, और दिस इज द लेज़र लाइट। सो यहाँ पे जो रूबी रेड कलर की लाइट एमिट हो रही है, मतलब रूबी रेड कलर की वेवलेंथ है ये वाली, तो रूबी रेड लाइट यहाँ पे एमिट हो रही है, तभी इसका नाम रूबी लेज़र भी है। सो अब हम इसका भी देखेंगे, यदि यहाँ पे लेवल्स हैं, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है इसकी क्रोमियम आयंस की। यहाँ से ऑप्टिकल पंपिंग करी है, पंपिंग में हम यूज़ करते हैं इंसिडेंट फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस लैम्डा इज इक्वल टू 550 एंगस्ट्रॉम। मतलब हमने फ्लैश लैंप से जो लाइट लगाई है, जो फ्लैश अकर कर रहा है, उसमें से इस लाइट का जो फोटोन है वो एब्जॉर्व हो जाता है, मतलब ये लाइट एब्जॉर्व हो रही है। तो ये लाइट जो है आपकी येलो और इस ग्रीन कलर की लाइट है, तो येलो इस ग्रीन लाइट एब्जॉर्व होती है और वो क्रोमियम आयंस को यहाँ पे रेज कर रही है E1 से E3 में। सो जिनॉन फ्लैश लैम्प से आ गई। अब E3 में चले गए तो E3 आपका हाईली अनस्टेबल है, एटम एकदम से डिके कर जाएंगे E2 लेवल में, यहाँ आ जाएंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन से या अदर दैट इज़ द नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस से। अब हमने पॉपुलेशन इन्वर्सन की है, कॉज की है बिटवीन E2 एंड E1, दैट इज N2 इज ग्रेटर देन N1, एंड नाउ जो मेटास्टेबल स्टेट है E2 दैट इज एक्सपोज टू रूबी रेड लाइट, क्योंकि इंस्टेंट फोटोन जो है वो रूबी रेड कलर का है, रूबी रेड कलर का वो ऑलरेडी है, क्योंकि फ्लैश लैम्प से हमने जस्ट येलो और ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्व किया है, बाकी लाइट तो लेजर सिस्टम में ऐसे ही है। सो यहाँ से ये रूबी रेड कलर ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड इट इज़ कॉजिंग स्टिमुलेटेड एमिशंस। तो स्टिमुलेटेड एमिशंस में नंबर ऑफ फोटोन्स आपके पास ये निकल रहे हैं यहाँ पे। तो इस जो आपकी आउटपुट है लेज़र लाइट है हाईली एम्पलीफाइड है, और इसके लिए इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास जो जो आपका एक जो पंपिंग है दैट शुड बी कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, सो दैट द पॉपुलेशन इन्वर्सन आपकी बनी रहे E2 और E1 में। तो कंटिन्यूस पंपिंग की ज़रूरत पड़ती है इस प्रोसेस में, लेज़र जो आपका एक्शंस है, ताकि जो पॉपुलेशन इन्वर्सन आपके पास मेंटेन रहे E2 और E1 में। सो जो वेवलेंथ है स्टिमुलेटेड एमिशन से वो 6943 एंगस्ट्रॉम की निकल रही है, और E2 और E1 लेवल के बीच में स्टिमुलेटेड एमिशंस हो रही है। यहाँ पे जो लाइट निकलती है रूबी लेज़र में वो कंटिन्यूस लाइट होती है, जो उसकी आउटपुट है, नेचर ऑफ आउटपुट जो है लेज़र लाइट का वो कंटिन्यूस है, और वो जो स्पेक्ट्रल रीजन है वो विजिबल रीजन्स में फॉल करती है, क्योंकि ये जो लाइट निकलती है वो रूबी रेड कलर की लाइट यहाँ पे एमिट होती है। और इन द सिंपल केस इट इज़ जस्ट ए पिंक रॉड, इट इज़ 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये रॉड है, यहाँ पे इसके अंदर जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड है,
वोल्टेज सोर्स है जिससे हम, ये फ्लैश ट्यूब है, फ्लैश लैंप है जिससे लाइट हम फ्लैश अकर करते हैं, फ्लैश लैंप से लाइट इंसिडेंट होती है। अब यहाँ पे ये दो मिरर्स हैं, ये कम्प्लीटली सिल्वर्ड है, M1 और M2 पार्टली सिल्वर्ड है। जब हमने ये फ्लैश अकर किया यहाँ से, फ्लैश लैंप से लाइट इंसिडेंट की, तो यहाँ से जो येलो और ग्रीन कलर की लाइट है उसको क्रोमियम आयन एब्जॉर्ब करते हैं और हायर स्टेट में चल जाते हैं। इससे वो फॉल कर जाते हैं मेटास्टेबल स्टेट में, क्योंकि जो हायर स्टेट्स है वो अनस्टेबल है। मेटास्टेबल स्टेट में फॉल कर गए तो पॉपुलेशन इन्वर्सन अकर करती है आपकी मेटास्टेबल स्टेट में और जो आपकी जो ग्राउंड स्टेट है उसके बीच में। और जो आपके पास यहाँ पे जो इंस्टेंट फोटोन है दैट विल कॉज द स्टिमुलेटेड एमिशन, वो होना चाहिए रूबी रेड कलर का, रूबी रेड कलर का, क्योंकि जो एनर्जी थी ये 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब फार्मूले से इक्वल टू एच न्यू से, एच सी अपॉन लैम्डा से, तो वेवलेंथ आती है 6943 एंगस्ट्रॉम की। सो रूबी रेड कलर की लाइट यहाँ पे एमिट होती है। अब जो फोटोन एमिट हो रहे हैं यहाँ पे रूबी रेड कलर के, उनको सिस्टम के अंदर काफ़ी टाइम स्पेंड करना है ताकि वो और जो स्टिमुलेटेड एमिशंस है उसको कैरी आउट कर सकें। इसका मतलब जो फोटोन यहाँ पे एमिट हो रहे हैं मतलब रूबी रेड कलर के, वो इन दो मिरर के बीच में बैक एंड फोर्थ उनकी रिफ्लेक्शन होती है एंड दे विल कॉज द स्टिमुलेटेड एमिशन एंड दे विल स्पेंड मोर टाइम्स इन द लेज़र सिस्टम। और अल्टीमेटली वो अलाइन भी हो जाते हैं इन दोनों के बीच में, बैक एंड फोर्थ जब इनकी रिफ्लेक्शन होती है तो उनको वो अलाइन भी हो जाते हैं। और इस जो पार्टली सिल्वर्ड आपका जो मिरर है यहाँ से कुछ लेज़र बीम बाहर आ जाती है जो हाईली कोहेरेंट होती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ द रूबी लेज़र, क्योंकि यहाँ पे रूबी रेड कलर की लाइट एमिट होती है, लेज़र लाइट जो आपकी आउटपुट है। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट द दिस रूबी लेज़र, इसकी वर्किंग और प्रिंसिपल। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस लेज़र, कंटिन्यूस आउटपुट देता है। जो नेचर ऑफ आउटपुट है, कंटिन्यूस लाइट हमें मिलती है, सॉलिड स्टेट लेज़र है। और जो आपकी आउटपुट लाई करती है वो आपकी लाई करती है विजिबल रीजन्स में। सो दिस इज़ द रूबी लेज़र।